यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत अपनी आर्थिक संपन्नता, सांस्कृतिक, कला, साहित्य व दर्शन आदि के लिए बहुत फेमस था। उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण काल अपनी विस्तृत स्थिति को पार कर रहा था और वहाँ भौगोलिक खोज की शुरुआत होने जा रही थी। यूँ तो यूरोप और भारत का संबंध कोई नया नहीं था। हड़प्पा काल से ही दोनों के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। यूरोपवासी भारत से रेशमी व सूती कपड़े, मसाले अपने देश ले जाते थे और अपने यहाँ का सोना चांदी हमारे यहाँ लाते थे और खूब मुनाफा कमाते थे। लेकिन 1453 ईस्वी में एक घटना हुई जिस रास्ते से यूरोपवासी भारत आया करते थे उसका नाम था कुस्तुनतुनिया। इस पर तुर्कों ने अपना कब्जा कर लिया था। रास्ता बंद होने से यूरोप और भारत के आपसी व्यापार को बहुत धक्का लगा और इसी संबंध को पुनः जोड़ने के लिए भौगोलिक खोज की शुरुआत की जाती है। और इस खोज की दिलचस्पी का नतीजा ये हुआ कि भारत पहुंचने की खोज के क्रम में 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज कर ली जाती है और इसी क्रम में 17 मई 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर ली जाती है। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है जो केरल राज्य में था, जिसके स्थानीय शासक जमोरिन थे। इन्होंने वास्को डी गामा का मोस्ट वेलकम किया। 1453, 1492, 1498 ये तीनों डेट याद रखने योग्य हैं क्योंकि 1453 की घटना ने 1492, 1498 को जन्म दिया। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये सच है क्योंकि 1453 में अगर तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा नहीं किया होता तो 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज नहीं की जाती और 1498 द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा नहीं की जाती। भारत के समुद्री मार्ग की खोज के बाद भारत में विदेशी व्यापारियों की होड़ लग गई।